कैसे आपको पता चला था हारिस की शहादत का? एक फ़ोन कॉल ने आपकी सारी ज़िंदगी बदल दी बस। हारिस के बाद की जो ईदें हैं वो कोई ईद नहीं, कैसे? कोई शादी, कोई ईद, कोई फंक्शन, अब तो सिखा देता है सब कुछ, लेकिन उसकी कमी ज़ाहिर है कोई पूरी नहीं कर सकता। पूरे वतन के लिए, पूरी नेशन के लिए प्राइड भी होता है। सबकी औलाद, सबको अपनी औलाद बहुत प्यारी है और हमें अपना मुल्क बहुत प्यारा है और फ़ख्र होता है कि अपने मुल्क पे आपकी जान कुर्बान हो। नाजरीन, इस वक्त हम जीसी हारिस मुशर्रफ शहीद के घर मौजूद हैं। जीसी हारिस शहीद की वालदा हमारे साथ मौजूद हैं और जीसी हारिस जो कि 2012 में ड्यूरिंग ट्रेनिंग पीएमए एकेडमी में, पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी में हेड इंजरी की वजह से जामे शहादत नोश फरमा गए थे। उनकी वालदा हमारे साथ मौजूद हैं और खुशी के जो भी लम्हात हों, वो ईद हो, वो सहरो अफ्तार हो, वो शादी ब्याह हो या कोई भी तकरीब हो, खुशी की वो मुसरत किसी सूरत खुशी नहीं हो सकती, उस तरह फील नहीं हो सकती जब तक आपके अपने प्यारे आपके साथ ना हो। इस वक्त हम मौजूद हैं शहीद हारिस मुशर्रफ के घर पर और उनकी वालदा हमारे साथ मौजूद हैं। जीसी हारिस शहीद जो कि 2012 में ड्यूरिंग ट्रेनिंग पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी में हेड इंजरी की वजह से जामे शहादत नोश फरमा गए। 2012 और आज 2025 तकरीबन 14 साल होने को हैं और आप यकीन करें कि किस तरह से एक वालदा का, एक माँ का एक एक दिन गुजरता होगा। बिलखुसूस जब सैर अफ्तार में हम सब लोग अपनी फैमिलीज के साथ बैठ के एक साथ सहरी करते हैं, एक साथ अफ्तार करते हैं, फिर हम ईद के मौका पर एक साथ एक दूसरे के गले मिलते हैं और फिर जब बच्चा आपका एक अच्छे पोजीशन पर हो, वो एज अ कमीशन्ड ऑफिसर सिलेक्ट हो गया हो, वो उसकी ट्रेनिंग चल रही हो और फिर अचानक ये खबर मिले, ये यकीनन शहीद का जो रुतबा है, जो माजी म्यार है, वो बहुत बुलंद है। इस पर हमें फ़ख्र भी होता है। लेकिन एक माँ, उसके जो फीलिंग्स हैं उसको ना ही अल्फाज में बयान किया जा सकता है और बिलखुसूस जो खुशी होती है, वो मैं अक्सर कहता हूँ कि जो खुशी शुहदा की फैमिलीज़ हैं या वो लोग जिनके प्यारे बिछड़ गए हैं, वो ईद मनाते नहीं हैं बल्कि ईद गुजारते हैं। वो सहरो अफ्तार में उस तरह एहतमाम नहीं करते बल्कि वो गुजारते हैं, क्योंकि उनको वो जो लुकमा है या जो सैरो अफ्तार में जो खाना खा रहे हैं, जो वो ईद के मौका पर मीठा खा रहे हैं, उस मीठे का उन्हें मज़ा नहीं आता, जो जितना भी अच्छा क्यों ना हो। तो बताइएगा हारिस के मुतालिक, हारिस आपके कितने साहबजादे, कितने बच्चे हैं? हारिस का कौन सा नंबर था? हारिस ने कब ज्वाइन किया आर्मी को? फिर कैसे शहादत हुई? हारिस सबसे बड़े, मेरा सबसे बड़ा बेटा, सबसे प्यारा, आपको पता है, सबसे पहला बच्चा माँ बाप का सबसे प्यारा। उसके बाद मेरी बेटी है और फिर एक बेटा और है। बस तीन बच्चे मेरे। फैमिली समझे एक तरह से, एक हारिस के जाने से इनकम्प्लीट रह गए हम लोग। कोई भी मौका जिंदगी का, खुशी गम जो भी है, तो वो फ्रेम हमारा जो है ना, उसमें हारिस नहीं होता। बिल्कुल अनकम्प्लीट सी सिचुएशन है। कैसे आपको पता चला था हारिस की शहादत का? हमें उस दिन उसकी बाउट थी और बहुत एक्साइटेड था वो, क्योंकि वो बहुत अच्छा था। मतलब उसने मुझे रात को फ़ोन किया कि अम्मी, एक तो उसको आदत बहुत थी कि वो हर वक्त ये ज़रूर अल्फाज उसके मुंह पे होते थे कि मेरे लिए दुआ कीजिएगा। बस ये ज़रूर कहता था, कोई भी इवेंट आता था तो वो, अम्मी आप मेरे लिए दुआ कीजिएगा ज़रूर, ये उसके अल्फाज हमेशा होते थे कि अम्मी मेरे लिए दुआ कीजिएगा। तो उसने रात को भी मेरी उससे लास्ट जब बात हुई है तो उसने मुझे कहा कि कल है, तो मेरा जो अपोनेंट है वो, उसका हाइट छोटी भी है और उसका वेट भी मुझसे कम था, तो मुझे अपना 3 kg वेट कम करना पड़ा है। तो और बहुत एक्साइटेड था और उसके दोस्त भी बहुत, मतलब इवन जो ट्रेनिंग की और भी उसके बाउट्स थी वो उसमें अच्छा उसने परफॉर्म किया था। तो उस रात उसके दोस्तों ने उसे ट्रीट भी ली थी कि तूने अच्छा परफॉर्म किया। हाँ, तो हम तो जब जीतोगे तो हम और भी तुमसे लेंगे। तो रात को उनको
जैसे उसके दोस्त बताते हैं, उसके कोर्समेट बताते हैं कि रात को हमें लेके कैंटीन में इसने हमें खिलाया था, ये वो, हमने बहुत इंजॉय किया था सब कुछ। तो उसने मुझे यही कहा था कि मैंने कहा मुझे बता देना कि क्या तुम्हारा रिजल्ट होगा, मैं इंतज़ार करूँगी उनका। तो बस नॉर्मली मैं तो इतना नहीं थी, लेकिन अगले दिन मुझे इंतज़ार था उसके कॉल का। असर के बाद हमें कॉल आई। मैं तो जॉइंट फैमिली में हम रहते थे, तो हमारी ऊपर मंजिल थी, मैं नीचे नीचे बैठी हुई थी, तो बेटा मेरा छोटा भागता आया, अम्मी पीएमए से कॉल आई है, हारिस को चोट लगी है, वो कह रहे हैं कि आप पहुँचे। बस मैंने उससे ये कहा हारिस ठीक है ना, वो रो रहा था। तो मैंने उससे ये कहा कि तुम देखो, क्योंकि उसको मजाक की बहुत आदत थी, तो मैंने कहा देखो झूठ ना बोलना, तुम मुझे बताओ हारिस क्या कहा उन्होंने, हारिस ठीक है। बस मेरे मुँह से ये निकला था बताओ जल्दी बताओ हारिस ठीक है, हारिस ठीक है, हारिस को क्या हुआ है। वो रोए जा रहा था। बस मेरे हस्बैंड मेरे अपनी जॉब पे थे, उनको कॉल की मैंने, और बस हमने कहा हम निकलेंगे। मेरी कज़न है, उनके हस्बैंड आर्मी में कर्नल थे, वो उस वक्त मर्दान में थे, तो नियरेस्ट पॉसिबल वही थे उस वक्त मुझे जो ऑप्शन समझ में। मैंने उनको कॉल की, मैंने कहा मुझे बताएं, आप मुझे प्लीज़ बताएं ये सच है, क्या हुआ है हारिस ठीक है, बस मुझे ये बताएं ठीक है। तो बस हम निकले, पहुंच गए थे हम रात को। तो पंच लगा था सर के ऊपर? बस वो उसमें सर पे लगता है, हालांकि वो उन्होंने वो पहनाया होता ऊपर, सेफ्टी होता है, सब कुछ होता है, लेकिन बस तो उसके दोस्त बताते हैं, वो यही कहते हैं कि मतलब वो हारिस बहुत अच्छा था बॉक्सिंग में, सब कुछ, लेकिन बस वो जब उसने बॉक्सिंग स्टार्ट हुई है तो ठीक था, लेकिन एकदम से जो है ना वो डिफेंसिव हो रहा था। तो जो उसके प्लाटून कमांडर थे उन्होंने भी उसको 2 मिनट का होता है, 2 राउंड होते हैं बस जी। तो वो कहीं लगी है इसको, आई डोंट नो, वो उस वक्त उसको पेन होना शुरू हो गया था, स्टार्ट हो गया था, तो वो बार बार वो कहते हैं सर को हाथ लगाता था, फिर सर को पकड़ता था अपने। तो हारिस के जाने के बाद इतने साल गुजर चुके हैं, तो हारिस के बाद की जो ईदें हैं वो कोई ईद नहीं, कैसे? कोई शादी, कोई ईद, कोई फंक्शन, और ये कि बाकी 2 बच्चे उनकी वजह से वो यही कहते थे कि हम तो हैं, आप अपने सिखा देता है सब कुछ, लेकिन उसकी कमी ज़ाहिर है कोई पूरी नहीं कर सकता। बहुत हाब होते हैं बहुत ज़्यादा। एक माँ के लिए तो ये जो गम है, ये जो सदमा है, ये इतना बड़ा है कि इसको बताया नहीं जा सकता। कोई नहीं, इसकी कमी कोई पूरी नहीं कर सकता, औलाद कोई भी हो, किसी की भी हो जी। और अब तो आप देख रहे हैं कि रोज ही आपको ये शहादतों की इत्तलाएं मिल रही हैं। जब किसी और की पता चलता है तो बस वही पूरी रील घूम जाती है कि एक पूरा घर जो है ना जी वो अपसाइड डाउन चला गया। माँ का, बाप का, बहन भाई, सबकी जिंदगी जो है ना वो एकदम से बस एक फोन कॉल ने आपकी सारी जिंदगी बदल दी। बस व्यूअर्स, अल्फाज में बयान नहीं किया जा सकता। आप अंदाज़ा लगाएं, जैसे माँ जी बता रही हैं कि हारिस के शहीद होने के बाद जो लाइफ है वो रुक सी गई है, और किसी का भी प्यारा कोई भी जब वो इस दुनिया से चला जाता है तो उसके बाद फैमिली किस कुर्ब में मुब्तला होती है। वो कहते हैं कि हर खुशी, हर ईद खुशी की नहीं होती और हर किसी के लिए नहीं होती। तो ये शोहदा की फैमिलीज़ की जो ये कुर्बानियाँ हैं हमारे लिए बहुत मुश्किल हो रहा है कि हम बात भी कर सकें। ज़ाहिर है दोबारा इन्हें वो सारा रिकॉल हो गया कि जब इन्हें कॉल आई कि हारिस के मुतालिक बताया गया कि हारिस इस तरह से ज़ख्मी हुआ है, उसे चोट आई है और फिर बाद में हारिस की शहादत हो गई है। माँ जी, आपका पैगाम क्या होगा नौजवानों के लिए, कौम के लिए, वो बिलखुसूस जवान अफसरान जो इस वक्त बॉर्डर पे हैं, ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं,
और शहादतें जो हैं वो जब से पाकिस्तान बना है तब से लेके कभी शहीद हो रहा है, कभी हारिस शहीद हो रहा है, कभी मेजर राजा अजीज़ भट्टी हो रहा है, कभी शबीर शरीफ हो रहा है। यानी एक सिलसिला है जो चलता आ रहा है और चल रहा है, और एक जो गम तो है ही है, लेकिन साथ साथ एक पूरे वतन के लिए, एक पूरी नेशन के लिए प्राइड भी होता है कि ऐसे जवान हमारे पास हैं, ऐसे नौजवान हैं। तो आपका मैसेज क्या है नेशन के लिए, कौम के लिए, जवानों के लिए, अफसरान के लिए? मैं तो यही कहूँगी कि सबके बेटे चाहे वो महाज पे शहीद हो रहे हैं, रोड पे, किसी भी उसमें, सबकी औलाद, सबको अपनी औलाद बहुत प्यारी है और हमें अपना मुल्क बहुत प्यारा है और फ़ख्र होता है कि अपने मुल्क पे आपकी जान कुर्बान हो। फैमिली तो आपकी जो सफ़र करती है वो तो करती है, लेकिन एक ये एहसास भी होता है कि आपने किसी मकसद के लिए अपनी जान गंवाई है। बस हमारे बहुत जो बच्चे हैं माशाल्लाह, उनके अंदर बहुत जज्बा है। इवन मैं हारिस के जितने भी कोर्स मेट हैं, आप यकीन करें मेरे लिए वो इतना मोहब्बत करते हैं अभी भी, और कितने अभी भी बॉर्डर पर बैठे हुए हैं जिनसे मेरी बातचीत होती रहती है, वो जिस सर्कमस्टेंसेस में टाइम वक्त गुजार रहे हैं, और जो उनके अंदर जज्बा है कम नहीं होता। हारिस की शहादत के बाद उसके कोर्स मेट आए मुझसे मिलने, और माशाल्लाह सब मेजर रैंक में हैं, बॉर्डर्स में बैठे हुए हैं सब कुछ। तो उनकी बातें सुन के हौसला होता है और फ़ख्र होता है। सब होता है एहसास के हारिस भी उनके साथ होता, और अल्लाह इस मुल्क के हालात अच्छे हो, अमन हो, तो हमारे बच्चों की जानों की जो इतने नुकसान हो चुके हैं मज़ीद आगे ना हो। बिल्कुल ऐसी है व्यूअर्स। ये जो शहादत है, एक जो इंसान की जान है, उसकी कोई कीमत नहीं हो सकती। और आप अंदाज़ा लगाएं कि जो इस मुल्क पर कुर्बान हो रहे हैं, रोज़ाना हो रहे हैं, और जब से पाकिस्तान बना है तब से होते हुए आ रहे हैं, पाकिस्तानी अफवाज के, पाक आर्मी, दीगर अफवाज, नेवी, एयरफोर्स, दीगर पैरामिलिट्री फोर्सेस होते हुए आ रहे हैं शहीद। और ऐसी माओं के वो बेटे हैं, ऐसी माओं को सलाम है, जुर्रत को सलाम है, बहादुरी को सलाम है। ये बातें कहना या किसी के ऊपर तनकीद करना बड़ा आसान होता है, लेकिन जो शख्स खुद इस सारे कुर्ब से गुजर रहा होता है, जैसे हारिस की वालदा हैं, जैसे शहीर की वालदा थी, वो बता रही थी कि हर रोज़, हर लम्हा, हर वक्त अपने साहबजादे को, अपने बच्चों को याद करते हैं। और आज भी जो हमारे जवान अफसरान बॉर्डर के ऊपर तैनात हैं, बॉर्डर वो सियाचिन का माइनस में ठंडा तरीन और सख्त मौसम हो, या फिर वो थर का गर्म तरीन सख्त मौसम हो, दोनों सूरतों में वहाँ पर इंसान है, वो जवान है, वो इंसान है, वो ऑफिसर है, वो इंसान है। उसको भी उतनी ही गर्मी लगती है जितनी हमें लगती है, उसको उतनी ही सर्दी फील होती है जितनी कि हमें फील होती है। तो कितना मुश्किल होता है कि अफवाज के लिए, फोर्सेस के लिए, कि वो बॉर्डर्स के ऊपर अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं। वहाँ जहाँ पर वो अपने सख्त तरीन मौसम से लड़ रहे हैं, वहाँ पर वो अपने प्यारों से, रिश्तेदारों से भी दूर हैं। रमज़ान का महीना हो, बाबरकत महीना, या ईद हो, या इसके अलावा खुशी के त्यौहार हों, कोई भी गैदरिंग हो फैमिली की, वो उस तरह फैमिली में नहीं आ सकते अपनी मर्जी से कि यानी वो हर इवेंट को ज्वाइन करें। तो ये बहुत मुश्किल होता है। इन मुश्किल हालात में जो ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं उनको ट्रिब्यूट है, जो हमारे शुहदा हैं, स्पेशली हारिस को ट्रिब्यूट है, सल्यूट है। और हमें हर खुशी के मौके पर अपने इन जवानों को, अपने शुहदा को, शुहदा की फैमिलीज़ को हमें याद रखना चाहिए, हुकूमतों को याद रखना चाहिए बिलखुसूस कि हमारे जो शुहदा की फैमिलीज़ हैं उनसे किस हाल में हैं। और क्योंकि आज जो मुल्क कायम व दायम है, इसमें शुहदा का खून और शुहदा की फैमिली का ये जज्बा, ये कुर्बानी, ये जुर्रत, ये बहादुरी शामिल है। अपने मेज़बान ज़ोहैब मंचा को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।